गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को बतला दें कि जो लड़का लोग बोल रहे थे कि 3D का वीडियो नहीं आ रहा है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 3D का वीडियो एक एक दिन दो दो दिन गैपिंग करके आप लोगों के पास जाएगा। कारण क्या है कि कैलकुलस यानी 7 बजे वाला बैच और 10 बजे वाला बैच दोनों आप लोगों को करना पड़ रहा है। तो 3D पर उतना आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं देना चाहते हैं। 3D जो है दो दो दिन तीन तीन दिन पर वीडियो उसका जाएगा। 3D ऐसे ही करके ख़त्म हो जाएगा, यानी दो दो दिन तीन तीन दिन पर भी वीडियो जाएगा। अगर 2 दिन गैप करके भी वीडियो आप लोगों को सेंड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपका 3D आराम से ख़त्म हो जाएगा। समझ गए? तो 3D आप लोगों का आराम से समाप्त हो जाएगा। और आप लोगों को जानकारी के लिए बतला दें, ऑफलाइन खुलने के पहले 3D कंप्लीट कर देंगे। समझ गए? ऑफलाइन खुलने के पहले 3D इधर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना बाबू? तो चले ना, चल रहे हैं अब एक्सरसाइज पर। आप लोगों के लिए अजय सर हमेशा तैयार रहेंगे। अब आप लोगों को आशीर्वाद मेरे ऊपर देना है ऑफलाइन में। हम तो आप लोगों को ऑनलाइन में परिश्रम करके दिखा दिए, ऑफलाइन में आप लोग मेरे साथ क्या करते हैं वो देखना है। तो देख रहे हैं ऑफलाइन में कैसा आशीर्वाद देते हैं आप लोग। बहुत जल्द ऑफलाइन में भेंट होगा और कैसा आशीर्वाद आप लोग देते हैं वो देखना है। तो चलते हैं आगे पढ़ाई पर। एक्सरसाइज नंबर 10.11.2 बाबू क्वेश्चन नंबर 10 तक बाबू कंप्लीट करवा दिए थे। 10 तक कंप्लीट हो गया था मेरे प्यारे स्टूडेंट, 10 तक कंप्लीट हो गया था मेरे भाई। 11, 10, 11 दोनों हो गया था कंप्लीट। 11 तक कंप्लीट हो गया था। 12 नंबर से चल रहे हैं। देखिए 12 नंबर में है P का मान ज्ञात कीजिए। P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं 1-x/3 बराबर 7y-14/2p बराबर z-3/2 और 7-7x/3p बराबर y-5/1 बराबर 6-z/5 परस्पर लंब हो। ध्यान दीजिएगा, इसमें बाबू P का मान निकालना है मेरे भाई, मेरे प्यारे स्टूडेंट। P का मान निकालना है। देखिए प्रश्न एक बार मिला लेते हैं। P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं 1-x/3 7y-14/2p और 7z-3/2 और 7-7x/3p y-5/1 और 6-z/5 परस्पर लंब हो। कह रहा है कि दोनों परस्पर लंब है, तो आप लोगों को मान निकालना है। P का मान आप लोगों को निकालना है। P का मान इसमें बतलाना है। चलते हैं प्रश्न में। सबसे पहले रब आप लोगों को बाबू एक समीकरण बाबू पढ़ाए थे, x-x1/a y-y1/b और z-z1/c, ये आप लोगों को पढ़ाए थे। जो समीकरण हम लोगों का होता है
वो आप लोगों को याद रखना है कि जो समीकरण होता है वो ऐसा ही रूप में होता है। ऐसा रूप का मतलब x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। यहां पे ध्यान से देखिएगा, हल करते हैं। पहला ले रहे हैं 1 माइनस एक्स बटा में 3, 7y माइनस 14 बटा में 2p और z माइनस 3 बटा में 2। तो पहले बाबू ध्यान देना है, ऐसा प्रश्न गड़बड़ाने के लिए परीक्षा में दे देता है बाबू। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी कार्तीय समीकरण आएगा, कोई भी कार्तीय समीकरण होगा तो पहले चेक कर लीजिएगा कि ऐसा रूप में है कि नहीं। कोई भी कार्तीय समीकरण होगा तो पहले चेक कर लेना है कि ऐसा रूप में है कि नहीं। अगर ऐसा रूप में नहीं है तो समझिए कि वो गलत है, पहले ऐसा रूप में लाना पड़ेगा। यानी कोई भी समीकरण है बाबू, कोई भी समीकरण है उसको पहले ऐसा रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो यहां हम लोग देखते हैं कि 1 माइनस एक्स बटा 3, 7y माइनस 14 बटा 2p, 2p और z माइनस 3 बटा 2। हम देख रहे हैं कि ऐसा रूप में ये वाला नहीं है, इस रूप में नहीं है, पहले उस रूप में लाएंगे। तो उस रूप में लाने के लिए यहाँ पे ऊपर माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो हो जाएगा x माइनस 1 बटा में 3। क्यों? आपको इस रूप में करने के लिए x माइनस x1 चाहिए, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो हो गया x माइनस 1। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, दोनों में है 7 तो 7 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 2 बटा में 2p। और ये तो ठीक है, z माइनस 3 बटा 2, ये वाला ठीक है। थोड़ा सा इसको ज्यादा समझना पड़ेगा, हड़बड़ा के मत बनाइएगा, पूरा समझिएगा। देखिए, कुछ स्टूडेंट जाते हैं परीक्षा में, कहता है कि p का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या करते हैं कि इसको a1 b1 c1, इसको a2 b2 c2 और हल कर देते हैं। तो डायरेक्ट a1 b1 c1 a2 b2 c2 लेकर जब हल करते हैं तो समझिए कि उसका आंसर बाबू गलत आ जाएगा। वैसे हल करिएगा तो आपका जो आंसर है वो एकदम गलत आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं जानिए। सबसे पहले जो समीकरण दिया रहता है उसको इस रूप में परिवर्तित करते हैं, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी, ऐसा रूप में पहले परिवर्तित करते हैं। तो पहला समीकरण को लिए 1 माइनस एक्स बटा में 3, देखिए 1 माइनस एक्स बटा में 3, 7y माइनस 14 बटा में 2p और z माइनस 3 बटा में 2। अब चेक करेंगे इससे कि ऐसा रूप में है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए, यहां होना चाहिए x माइनस x1 और यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स। यहाँ पे होना चाहिए x माइनस x1 और यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स। तो क्या करेंगे कि ऐसा रूप में लाने के लिए यहाँ कॉमन ले लिए। क्या कॉमन लिए? माइनस। तो माइनस कॉमन लिए तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस और बटा में 3 है। यहां देखिए क्या होना चाहिए y माइनस y1 होना चाहिए, केवल y में से y1 घटना चाहिए। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि 7y माइनस 14 है, तो यहां इसमें से 7 कॉमन ले लिए, तो 7 कॉमन ले लिए तो y माइनस 2 बटा 2p। और ई वाला में काहे नहीं परिवर्तन किए हैं, इसमें भी परिवर्तन करते हैं, लेकिन इसमें क्यों परिवर्तन नहीं किए? क्योंकि z माइनस 3 बटा 2 ई ऐसा रूप में पहले ही से है, ये पहले ही से ऐसा रूप में है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किए। बट ये दोनों उस रूप में नहीं है तो ये दोनों में परिवर्तन किए। माइनस कॉमन ले लिए x माइनस 1 बाई 3 और यहाँ पे 7 कॉमन ले लिए तो y माइनस 2 बटा में 2p। क्लियर हो गया? मतलब पहले ऐसा रूप में लाना पड़ेगा। एक स्टेप और बढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 बटा माइनस 3। x माइनस 1 बटा माइनस 3 कैसे, ऊपर समझाएंगे। कह रहा है प्रश्न में, प्रश्न देख लीजिएगा, यहां लिख दे रहे हैं, इधर ध्यान से देखिएगा। प्रश्न में कह रहा है कि p का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं इतना और इतना परस्पर लंब हो, दोनों एक दूसरे पर लंब हो। तो देखिए
ऊपर वाला मिटाते हैं, p का मान निकालना है। इसको बाबू लिखते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं बाबू x माइनस 1/-3। कैसे? माइनस ऊपर न लिखकर अगर नीचे लिखते हैं तो मान में कोई अंतर नहीं होता है, ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए। तो ये ऊपर न लिखकर नीचे लिख दिए। और ये वाला देखिए, इसको लिख रहे हैं y माइनस 2/7, 2p/7। कैसे जानिए, कैसे इसको जानेंगे। 7 इंटू वाई माइनस 2/2p लिखिए या इतना 2p/7 लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कारण, क्या कारण है? क्योंकि y माइनस 2/2p/7 है, इसको ऊपर ले जाइए ना, 2p/7 इसको ऊपर ले जाइएगा तो हो जाएगा 7 इंटू वाई माइनस 2। तो कोई मान में अंतर नहीं पड़ेगा, समझ गए? अब देखिए, क्योंकि इसको तोड़िए ना, 7 चल जाएगा ऊपर तो यही आ जाएगा, आई वाला रह जाएगा z माइनस 3/2। अब आप लोग देखिए, अब कंपेयर करिए कि ऐसा रूप में आया कि नहीं। देखिए x माइनस x1/a, यहाँ देखिए x माइनस 1/-3, y माइनस y1/b, तो यहाँ देखिए y माइनस 2/इतना, फिर z माइनस z1/c, तो z माइनस 3/2। अब उस रूप में आ गया। तो याद रखना है, भूलिएगा नहीं कि ऐसा रूप में लाना जरूरी है। अगर हड़बड़ा गए तो गड़बड़ा जाएगा, पहले ऐसा रूप में तोड़ना जरूरी है, समझ गए? अब देखिए, इसको मिटाते हैं बाबू, ये वाला। अब कंपेयर करिए, कंपेयर करिएगा तो इससे कंपेयर करिए x माइनस x1/a, तो नीचे वाला को कहेंगे a, लेकिन ये पहला है तो इसको कह देंगे a1 बराबर -3। इससे कंपेयर करिए, b होता है लेकिन पहला है तो इसको कह देंगे b1 बराबर 2p/7। और यहां पर देखिए, इससे कंपेयर करिए तो यहां कंपेयर करिएगा तो c होता है लेकिन पहला है तो इसको लिख देंगे c1 बराबर 2। ध्यान से देखिएगा बाबू, एकदम ध्यान देना है। ये क्या हो गया, यहां से कंपेयर करिए, a का मान -3 तो a1 बराबर -3, b का मान 2p/7 तो b1 बराबर 2p/7, और c का मान 2। तो आप जानिए a ओरिजिनल में क्या होगा, ABC होगा, ओरिजिनल में होगा ABC, लेकिन इसको कहेंगे a1, पहला लाइन है तो इसको a1, इसको b1 और इसको c1। यहां तक नोट कर लीजिएगा। पहला लेकर चले, नीचे वाला को कहते हैं ABC, तो हो गया a1, b1 और c1। समझ कर बाबू, समझ कर, दिक्कत ना हो, दिक्कत ना हो, समझ कर। अब देखिए दूसरा समीकरण को ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, दूसरा समीकरण ले रहे हैं। तो दूसरा समीकरण मेरे भाई, मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या है? तो दूसरा है 7 - 7x बटा में 3p, और फिर यहाँ पे है y - 5 बटा में 1, और फिर यहाँ पे है 6 - z बटा में 5 है। दूसरा समीकरण अब ले लिए, पहला हो गया, पहला से a1 b1 c1 निकला, और दूसरा से क्या निकलेगा मेरे भाई, मेरे प्यारे स्टूडेंट? दूसरा से निकलेगा a2 b2 c2, यानी पहला है, ऐसे ओरिजिनल नाम है abc, लेकिन पहला है तो a1 b1 c1, और दूसरा आएगा तो a2 b2 c2। इसको भी इस रूप में लाएंगे। नीचे वाला स्टेप बाबू मिटा दे रहा है, देख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके आप लोग देख लीजिएगा, नीचे वाला मिटा रहे हैं, इसको देख लीजिए, मिटा दे रहा है बाबू। अब ध्यान से देखिएगा, अब दूसरा को भी उसी रूप में लाना है, ई रूप मत भूलिएगा, इसी रूप में लाना होगा। तो देखिए क्या होगा, कॉमन ले रहे हैं, -7 कॉमन ले रहे हैं तो हो जाएगा x - 1/3p। कैसे? -7 जब कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, आई वाला जो है वही रह जाएगा, y - 5/1। यहां माइनस कॉमन ले रहे हैं उस रूप में लाने के लिए, तो z - 6 बटा में 5, माइनस कॉमन लेंगे, ध्यान दीजिएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। इसमें काहे नहीं कुछ किए भाई,
इसमें काहे नहीं किए? क्योंकि ऐसा रूप में है, इसको भी करते हैं, लेकिन ये वाला ऐसा रूप में है। जो उस रूप में रहेगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं, जो उस रूप में रहेगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं, जो उस रूप में नहीं रहेगा उसमें परिवर्तन करेंगे। तो देखिए ये वाला उस रूप में है। अब इसको लिख सकते हैं x माइनस 1, इसको ला देंगे नीचे तो -3p/7 हो जाएगा। इसको -7 को नीचे ला दिए, क्योंकि 7 जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, और माइनस ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए कोई अंतर नहीं है। अब देखिए y-1/y-5/1 तो ठीक है, और यहां देखिए माइनस को नीचे लाइए तो हो जाएगा z-6/-5। अब मिलाइए कि उस रूप में आया कि नहीं, अब मिलाइए कि उस रूप में आया कि नहीं। तो देखिए x माइनस x1/a, तो यहाँ x माइनस 1/, इतना y माइनस y1/b, तो यहाँ पे y माइनस इतना/1, यहाँ z माइनस z1/c, तो z माइनस 6/-5। समझ गए? अब इससे कंपेयर करेंगे तो नीचे वाला को कहते हैं a, लेकिन बाबू ये दूसरा लाइन है। देखिए पहला था तो a1 b1 c1, ये दूसरा है तो हो जाएगा a2 का मान -3p/7, कॉमा b2 का मान 1, और कॉमा c2 का मान -5, c2 का मान -5। अब यहां लिखेंगे लंब होने का शर्त, लंब होने का शर्त पढ़े हैं आप लोग, क्या पढ़े हैं? a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 और इक्वल पढ़े हैं 0। a1 a2 में इंटू करेंगे, a1 a2 में इंटू करिए, ये हो गया a1 का मान और ये हो गया a2 का मान। देखिए यहाँ a1 a2 दोनों में गुणा करिए, -3 से 3p/7 से तो हो जाएगा 9p/7। देखिए कैसे, a1 यहाँ है, a1 यहाँ है, a2 यहाँ है, दोनों में गुणा कर दीजिए तो माइनस माइनस प्लस, 3 के 9, 9p/7। अब इसमें 2p/7 b1 b2, 2p/7 में 1 से तो हो जाएगा 2p और बटा में 7, c1 c2, तो c1 c2, c1 है 2 और c2 है -5, तो हो जाएगा -10 बराबर 0। जोड़ेंगे 9 2 11, 11p/7 बराबर 10। क्या किए हैं बाबू सुन लीजिए, किए क्या है सुन लीजिए आप लोग, इसमें क्या किए हैं ध्यान से देखिए। 9p/7 2p/7 जोड़ दिए तो 11p/7 और -10 से उधर कर दिए +10। अब तिरछा तिरछी गुणा तो 11p/70, तिरछा तिरछी गुणा कर दिए तो 11p/70, या यहाँ पर लिख सकते हैं p/70/11। यही आप लोगों का आंसर मेरे भाई, मेरे प्यारे स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप लोगों को आया होगा समझ में। ध्यान यही देना है कि कोई भी कार्तीय समीकरण आए तो पहले ऐसा रूप में बदल लीजिएगा। चलिए बना लीजिए, इसको आप लोग बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, वीडियो अपलोड होगा, वीडियो को रोक कर आप देख लीजिएगा। सबसे पहले कार्तीय रूप में बदलना बहुत जरूरी है मेरे भाई। सबसे पहले ऐसा रूप में बदलना ही पड़ेगा, वैसा रूप में बदलेंगे। और नीचे वाला वो कहते हैं ABC, तो ये पहला वाला है, तो ये पहला वाला है तो A1 B1 C1, ये दूसरा वाला है तो A2 B2 C2। और लंब होने का शर्त होता है A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बराबर 0। तो A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बराबर 0। अब क्या कर दिए कि सबका मान रख के हल कर दिए। उम्मीद है कि समझ गए होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट के जरिए रिप्लाई दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को लिखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट के लिए। अगला क्वेश्चन 12 के बाद 13 नंबर, ये पहले बना लीजिए। 12 के बाद 13 नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट।
कह रहा है दिखाइए कि रेखाएं, x माइनस 5/7 बराबर y प्लस 2/-5 बराबर z/1 और मिटा दे रहा है, और यहां लिखेंगे और x/1 बराबर y/2 बराबर z/3 परस्पर लंब है। इसमें सिद्ध करना है, इसमें बाबू सिद्ध करना है कि जो दिया है वो परस्पर लंब है। सिद्ध करना है कि जो दिया है वो परस्पर लंब है। बतलाएंगे, ये वाला देख लीजिए, ये मिटा दे रहे हैं पूरा। सिद्ध करना है कि परस्पर लंब है। अच्छा से समझिए, 3D धीरे धीरे चलेगा, ज्यादा बड़ा एक्सरसाइज नहीं है। 11.2, 11.3 और विविध है, तो 11.2 समाप्ति हो रहा है आज। अब देखिए बाबू, पहला लेंगे x माइनस 5/7 y प्लस 2/-5। यहाँ नहीं है, z/1 है तो लिख सकते हैं z माइनस 0/1। समझिएगा, क्योंकि यहां कुछ भी नहीं है तो 0 हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 5/7 बराबर y माइनस 2/-5 बराबर z माइनस 0/1। कैसे? माइनस माइनस प्लस। तो ये पहला रेखा है, इसको कहेंगे a1 का मान हो गया 7, b1 का मान हो गया -5 और c1 का मान हो गया 1। अब दूसरा वाला लेकर बाबू चलेंगे, तो दूसरा है x/1 बराबर y/2 बराबर z/3 है। तो यहां लिखते हैं, ये उस रूप में नहीं है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 0/1 y माइनस 0/2 और z माइनस 0/3। मतलब उस रूप में लाने के लिए ही काम कर रहे हैं। हमेशा याद रखिए, कोई भी कार्तीय समीकरण होगा उस रूप में जरूर लाएंगे जो कि पिछला में ला रहे थे। अब यहां देखिए, ये पहला था तो इसको कह रहे थे, ये ओरिजिनल नाम होता है ए बी और सी, इसका ओरिजिनल नाम है ए बी और सी, लेकिन ये पहला रेखा है तो a1 b1 c1। ये दूसरा है, इसको लिखेंगे a2 बराबर 1, b2 बराबर 2 और c2 बराबर 3। तो अब लिखेंगे a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2। अब गुणा करेंगे, इसका मान निकालेंगे। यदि इसका मान निकालने पर 0 आ गया तो लंब है, और 0 नहीं आया तो लंब नहीं है। तो निकालिए, a1 इंटू a2 7 एकम 7, b1 b2 -5 दूनी -10, c1 c2 1 में 3 से +3, 7 3 10 और 10 कट के इसका मान 0। इसलिए यह परस्पर लंब है। सिद्ध करना था कि परस्पर लंब है, तो पहले क्या किए कि पहला समीकरण से a1 b1 c1 और दूसरा से a2 b2 c2, और लंब होने का शर्त होता है कि a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 निकालते हैं। a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 निकालते हैं। यदि निकालने पर 0 आ जाता है तो समझिए कि लंब है। लंब होने का शर्त पढ़े थे आप लोग बाबू, नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आप लोगों के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, गर्मी में देख रहे हैं,
तो आप लोग ऑफलाइन में ध्यान देना है। आप लोगों को ऑफलाइन में देख रहे हैं कि आप लोग कितना ध्यान देते हैं। ऑनलाइन में आप लोगों को भयंकर ध्यान दिए हैं, आप लोगों पर बहुत ध्यान दिए हैं आप लोगों पर बाबू। ऑफलाइन ऑनलाइन में, ऑफलाइन में अब आपका बारी है, आप लोगों का बारी है। आप लोग कैसा मेरे ऊपर ध्यान देते हैं ऑफलाइन खुलने पर। चलिए अब बाबू देखिए 14 से लेकर, अब क्या कह रहा है 14 से 17 तक। देखिए 14 से 17 तक न्यूनतम दूरी इक्वल वाट। इसका मतलब 14 से लेकर 17 नंबर तक, 14 क्वेश्चन से लेकर 17 क्वेश्चन तक आपको क्या निकालना है? न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी का सूत्र पढ़े हैं, ये मिटा दे रहा है, ये पूरा मिटा दे रहा है। न्यूनतम दूरी का बाबू आप लोगों को सूत्र पढ़ाए हैं। 14 हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे समझा रहे हैं। 14 नहीं बनाने का कारण क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? जब उदाहरण दे रहे थे ना बाबू, जब उदाहरण दे रहे थे तो 14 बना चुके हैं, वो बन गया है। आप लोग कॉपी में या पिछला वीडियो में मिलाइएगा, 14 जब उदाहरण दे रहे थे तो बना दिए थे। तो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। 15 कह रहा है रेखाओं x+1/7 बराबर y+1/-6 बराबर z+1/1 और x-3/1 y-5/-2 z-7/1 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। बाबू 14 नंबर छोड़ नहीं रहे हैं बाबू, 14 छोड़ नहीं रहे हैं। 14 आप लोगों को उदाहरण में ही बना दिए हैं। तो देखिए कह रहा है रेखाओं x+1/7 y+1/-6 z+1/-1 और x-3/1 y-5/-2 z-7/1 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, बारी बारी से लेंगे। पहले पहला ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा पहला क्या है। x+1/7 y+1/-6 z+1/1। अब यहाँ पे बाबू ध्यान से आप लोग देखिएगा, इसको पहले उस रूप में लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x-1/-7। क्यों माइनस माइनस प्लस? इसको लिख सकते हैं y-1/-6। प्रश्न एक बार देख ले रहे हैं बबुआ, प्रश्न एक बार देख ले रहे हैं। हाँ, फिर यहाँ पे z-1/-1। अब यहीं पर बाबू थोड़ा सा ध्यान आप लोगों को देना है, यहीं पर आप लोगों को ध्यान दे देना है। प्रश्न एक बार मिला दे रहे हैं। x+1/7 y+1/-6 z+1/1। फिर है x-3/1 y-5/-2 y-5/-2 z-7/1। तो ध्यान से देखिएगा, ये पहला समीकरण हो गया। तो पहला समीकरण से देखिए कैसे लिखते हैं। जो ऊपरे रहेगा ना बाबू,
जो ऊपरे रहेगा उसको A1 वेक्टर कहेंगे, A1 वेक्टर। उपरैला को A1, देखिए उपरैला जो है ना ये वाला, उसको A1 कहेंगे। ऊपर वाला को A1, देखिए ऊपर वाला को A1, माइनस को ढक लीजिए -1, ई माइनस को ढक लीजिए -1, ई माइनस को ढक लीजिए -1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊपर वाला जो आएगा उसको A1 वेक्टर कहेंगे, तो -1 है तो हो जाएगा -i कैप, -j कैप, -k कैप। बतला दे रहे हैं कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए सूत्र, ध्यान से बाबू सुनिएगा। x माइनस को ढक लेते हैं तो जो आएगा ना, y माइनस को ढक लेंगे जो आएगा, z माइनस को ढक लेंगे जो आएगा। तो ऊपर वाला को a वेक्टर कहते हैं और नीचे वाला को b वेक्टर कहते हैं। ऊपर को याद रखिए, ऊपर को a और नीचे को b, ऊपर को a नीचे को b, ऊपर को a और नीचे को b। तो यहां देखिए माइनस को ढक लीजिए, माइनस ढक लेंगे तो -1, ई माइनस ढक लेंगे -1, ई माइनस ढक लेंगे -1, तो ये वेक्टर हो जाएगा। लेकिन पहला है तो A1 वेक्टर कर दिए, -i कैप, -j कैप, -k कैप। अब नीचे वाला को b वेक्टर कहते हैं तो इसको कह देंगे B1 वेक्टर, क्योंकि पहला है तो B1 वेक्टर। तो B1 वेक्टर देखिए नीचे वाला 7i कैप, -6 -6j कैप, और +1 है तो +k कैप। याद रखिएगा इसका नियम क्या है, कैसे लिखते हैं एक बार जान लीजिए। ऊपर माइनस को ढक देंगे तो -1 आएगा, फिर माइनस को ढक देंगे -1, फिर माइनस को ढक देंगे -1, -1 -1 तो A1 वेक्टर हो जाएगा, -i कैप, -j कैप, -k कैप। 1 में i कैप से गुणा करेंगे तो उतना हो जाएगा। यहां देखिए नीचे वाला को b कहते हैं तो B1 वेक्टर कह दे रहे हैं, पहला है तो 7i कैप, -6j कैप, +k कैप। यानी ऊपर वाला माइनस को छोड़कर a वेक्टर और नीचे वाला जो भी रहेगा उसको b वेक्टर। लेकिन पहला रेखा का है तो ऊपर वाला को A1 और नीचे वाला को B1। समझ गए होंगे प्यारे स्टूडेंट, एकदम समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। खाली याद रखना है कि ऊपर वाला को a वेक्टर और नीचे वाला को b वेक्टर, और ऊपर में माइनस को छोड़कर 14 छोड़े नहीं है, 14 छोड़े नहीं है, 14 जो है आप लोगों को बतला चुके हैं उदाहरण में। ऊपर वाला मिटाते हैं, अब नीचे वाला लेंगे। देखिए बाबू नीचे वाला, तो नीचे वाला लेंगे तो क्या है, x -3/1, y -5/-2 और z -7/1। ऊपर वाला माइनस को ढकिए। अभी बोले हैं कि ऊपर वाला को a वेक्टर, नीचे वाला को b वेक्टर, ऊपर माइनस को ढक लेंगे। तो यहां देखिए माइनस को ढकिए तो हो जाएगा A2 वेक्टर, क्योंकि दूसरा वाला है। माइनस को ढक लीजिए 3i कैप, ई माइनस को ढक लीजिए +5j कैप, ई माइनस को ढक लीजिए +7k कैप। इसको काहे, इसमें क्यों माइनस रह गया, तो माइनस को ढकने के बाद भी माइनस है, माइनस को ढकने के बाद भी माइनस, तो माइनस में हो गया। और इसमें माइनस को ढक रहे हैं तो 3i कैप, माइनस को ढक रहे हैं 5j कैप, माइनस को ढक रहे हैं 7k कैप। और नीचे वाला तो क्लियर है, नीचे वाला बतलाया है कि b वेक्टर हो जाएगा, तो b वेक्टर होगा, लेकिन दूसरा लाइन है तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे B2 वेक्टर। B2 वेक्टर इक्वल हो जाएगा i कैप -2j कैप और +k कैप। याद रखिए एक बात हमेशा याद रखिए, माइनस को ढक लेंगे और जो आएगा ऊपर में, माइनस को ढक लेंगे और ऊपर में जो आएगा उसको a वेक्टर और नीचे वाला को b वेक्टर। तो ये पहला लाइन था, ये पहला लाइन था, तो ऊपर वाला को A1 वेक्टर और नीचे वाला को B1 वेक्टर। ये दूसरा लाइन है तो ऊपर वाला को A2 वेक्टर और नीचे वाला को B2 वेक्टर। याद रखिए ऊपर को A1 वेक्टर, A वेक्टर और नीचे को B वेक्टर। अंतर क्या है कि अंतर इसमें ये होता है कि माइनस को ढक लेंगे, जो आएगा उसी को लेंगे ऊपर में, और नीचे जो रहेगा वही ले लेंगे। चलिए A1 वेक्टर A2 वेक्टर निकल गया, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर B1। देखिए A1 A2 निकल गया,
अब B1 B2 भी निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं, मिटा रहे हैं। अब जो जरूरत है वो पहले निकालेंगे। पहले क्या जरूरत पड़ता है न्यूनतम दूरी में? तो पहले जरूरत पड़ता है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। जरूरत जो है वही निकालेंगे। A2 में से A1 घटाइए, 3i में से माइनस i जाएगा, 4i कैप घट रहा है लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 में से ही जाएगा तो प्लस 6j कैप, 7 में से ही जाएगा तो प्लस 8k कैप। यानी A2 में से A1 घटेगा तो ये हो गया A2, ये हो गया A1। इसको घटाइए, 3i में से माइनस i कैप, माइनस माइनस प्लस 4i कैप। 5j में से माइनस j कैप, तो 5 में से j गया माइनस माइनस प्लस 6j कैप। 7 में से माइनस जाएगा तो हो जाएगा 8k कैप। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकाल दिए। अब क्या निकालेंगे? जो जरूरत होता है वही निकालते हैं। अब जरूरत है हम लोगों को न्यूनतम दूरी के लिए क्या? B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो इसका देखिए वैल्यू, यहां होगा i कैप, j कैप, k कैप। अब यहां देखिए A1 B1 B2, तो 7 माइनस 6 1, तो यहां हो जाएगा 7 माइनस 6 1, अदिश गुणनफल होता है। फिर यहां पर लेंगे B2 वेक्टर तो हो जाएगा 1 माइनस 2 1। मतलब B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डिटरमिनेंट मेथड से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, i कैप, j कैप, k कैप। B1 वाला का जो अदिश गुणनफल है उसको यहाँ, और B2 वाला का जो है उसको यहाँ। अब देखिए यहाँ पे हो गया प्लस, और यहाँ होता है माइनस, और यहाँ होता है प्लस। तो अब आप लोग देखिए, पहले i कैप को लीजिए, i कैप को लेंगे, खत्म, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 हो जाएगा। देखिए i लेंगे तो खत्म, माइनस 6 प्लस 2, 2 में से 6 गया माइनस 4। माइनस लेंगे j कैप तो खत्म, 7 में से 1 गया 6। फिर लेंगे प्लस k कैप तो ये वाला खत्म, माइनस 14 प्लस 6, माइनस 14 और प्लस 6, तो 6 में से माइनस 14 गया माइनस 8। समझिएगा, देखिए एक बार आई कैप लिए तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, माइनस 6 प्लस 2, 2 में से 6 गया माइनस 4। जे लिए तो ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, 7 में से 1 गया 6। के लिए तो ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, माइनस 14 प्लस 6, 6 में से 14 गया माइनस 8। तो इसका मान हो जाएगा माइनस 4i कैप, माइनस 6j कैप और माइनस 8k कैप। यही होगा, मिला लीजिए, आई कैप लिए खत्म, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4, ये खत्म, 7 में से 1 गया 6 लेकिन माइनस। के लिए तो ये खत्म, माइनस 14 प्लस 6 माइनस 8। याद रखिए न्यूनतम दूरी के लिए क्या निकालना होता है? न्यूनतम दूरी के लिए 2 चाहिए होता है, A2 माइनस A1 जो कि निकल गया, और B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर ये भी निकल गया। ऊपर वाला मिटा रहे हैं। अब लिखेंगे सूत्र, कौन सूत्र जानिए? न्यूनतम दूरी। अब लिखेंगे न्यूनतम दूरी बराबर क्या होता है? मॉड में A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बटा में B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड। यही होता है, यही सूत्र होता है। पढ़ाए हैं आप लोगों को, ये पढ़ाया गया है। अब मान रखेंगे सबका, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मान रखेंगे 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। यहाँ पर देख लीजिए, मिटा देते हैं, देख लीजिएगा, वीडियो को रोककर इसको देख लीजिएगा। A2 माइनस A1 का मान रख रहे 4 6 8 है, तो यहां लिख दे रहे हैं 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप।
ये हो गया किसका वैल्यू, ये हो गया वैल्यू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का डॉट। अब देखिए B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का वैल्यू रख देंगे, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का वैल्यू रख देंगे, तो यहां पे आ जाएगा -4i कैप -6j कैप -8k कैप बटा में B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड, तो -4i कैप -6j कैप -8k कैप का मॉड। बस अब इसी को हल कर देना है, आ जाएगा आंसर। नीचे वाला मिटा दे रहा है, नीचे वाला देख लीजिएगा, इसी को हल कर दीजिए आंसर आ जाएगा। पहले डॉट कर रहा है, देखिए i से i का डॉट तो 1 -16, j से j का डॉट तो माइनस हो जाएगा 36, k से k का डॉट माइनस हो जाएगा 64 बटा में इसका मॉड करेंगे तो हो जाएगा 4 के 16, 6 के 36, 8 8 64, ये आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -110 और बटा में नहीं, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, जोड़िए 64 36, 64 36 तो 90 और 10 100 -116, -116 और बटा में यहाँ जोड़िए, ये भी हो जाएगा +116, स्क्वायर रूट 116। इसको यहाँ लिख देना है लास्ट स्टेप, मॉड से बाहर निकालेंगे तो +116 बटा में स्क्वायर रूट 116, या इसको आगे बढ़ाएंगे तो ऊपर वाला को 2 बार तोड़ दे रहे हैं, स्क्वायर रूट 116 इंटू स्क्वायर रूट 116 बटा में स्क्वायर रूट 116। क्यों? एक ही टर्म को 2 बार लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक ही टर्म को 2 बार लिखेंगे, एक टर्म को ध्यान से देखिएगा, एक टर्म को स्क्वायर रूट ऊपर 116 है 2 बार कर दिए, 2 बार लिखिए तो एक निकल जाएगा, इससे एक कटा दिए, हो जाएगा स्क्वायर रूट 116 इकाई, क्योंकि दूरी का मात्रक क्या होता है, इकाई। आंसर मिला लेते हैं। तो बाबू आप लोगों के लिए जो है, आप लोगों के लिए बाबू जो है इस समाप्त हो गया 3D। एक केवल 17 नंबर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, 17 नहीं बनेगा ना, 17 नंबर पर ध्यान दे दीजिएगा, 17 नहीं बनेगा तो बतला देंगे। ऐसे आप लोगों का 3D जो है बाबू समाप्त हो गया, यानी जो 3D आपका है बाबू समाप्त हो गया। इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो वर्गमूल निकालेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 29 हो जाएगा इकाई। तो सुनिए, आज बाबू ऐसे आप लोगों को जानकारी के लिए बतला दें कि 11.2 जो है समाप्त कर दिए। अब बना लीजिएगा, 16 17 बन जाएगा। 17 में थोड़ा सा दिक्कत होगा तो क्या करेंगे कि अगला जो वीडियो जाएगा 1-2 दिन के बाद, अगला जो वीडियो सेंड करेंगे उसमें 17 बना के और 11.3 का थ्योरी बतलाएंगे। तो ऐसे एक तरह से जानिए कि 11.2 आज समाप्त हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अच्छा से पढ़िए और आप लोग पर एकदम पूरा मेरा ध्यान है। ऑफलाइन खुलेगा तो सबसे आगे सिलेबस मेरा ही रहेगा, आप भी जानते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए परिश्रम करें। लेकिन ऑफलाइन में अब आप लोगों को सहयोग करना होगा। जिसको कहीं नहीं समझ में आएगा उसको बोलना होगा क्या कर यहाँ पढ़ो, क्योंकि अब आप जानिएगा कैसा समझ में आ रहा है। तो आज के लिए बाबू इतना ही। थैंक यू बाबू, थैंक यू। बना लीजिए, आप लोग बना लीजिएगा, वीडियो रोक कर देख लीजिएगा इसको।